तो हम पैदा हुए थे 1982 में। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है। हम लोग हमेशा जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो हम या तो माँ की शक्ल देख रहे हैं, पापा की शक्ल देख रहे हैं। जब आपको कोई देता है ना, आप मांगने की हालत में खड़े हो किसी के सामने, तो जो मिलता है वही ले लेना चाहिए। आप नेगोशिएट बार्गेन नहीं कर सकते हो। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे और मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी एंड ही केम रनिंग। मैं घर पे बेहोश पड़ी हुई थी अपने कमरे पे। चौथी बार जब ब्रेकअप हुआ ना, बैंड बज गई थी। बैंड बजी ऐसी कि आप अपनी जान लेने पे उतारू हो गया। वो जो सब लोग कहते हैं ना कि प्यार पे ज़िंदगी चल जाती है, हम अनुभव से कह सकते हैं पैसा मायने रखता है। अगर प्यार जिंदा रखना है तो पैसे को होना ज़रूरी है। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है स्वाति और मेरा काम है अपने चैनल, यूट्यूब चैनल बी वेल्दी के जरिए वो सभी जानकारी निवेशकों तक यानी आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट पैसे से जुड़े सही फैसले ले सके। बी वेल्दी की शुरुआत हमने की थी 2017 में, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी का हर इंसिडेंट, हर घटना आपको कहीं लेकर जा रहा होता है। और इस लिहाज से बी वेल्दी की शुरुआत हो गई थी 1982 में, जब हम पहले बता दें कि हम और मैं में स्विच करते रहेंगे। मैं मेरे काम की भाषा है और हम मेरे जन्मस्थल की बोलचाल की भाषा है, तो उसको आप थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। तो हम पैदा हुए थे 1982 में। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है। मुजफ्फरपुर, गया, बनारस, दिल्ली, पुणे, मुंबई और फिलहाल बैंगलोर, ये मेरा शहरों का सफर है। पैदा हुए थे जिस घर में, वहां दो चीजों की ना भयंकर कमी थी, और दोनों चीजें बहुत अहम हैं इंसान के लिए, पैसा और प्यार। दोनों ही नहीं था हमारे घर में। गजब तंगी का माहौल। पापा जहां काम करते थे, बिहार सरकार के अंदर थे वो, लेकिन उनकी तनख्वाह महीनों तक नहीं आती थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिंदगी का, एटलीस्ट ग्रोइंग अप ईयर्स का, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा उधारी में निकला है। घर के किराए कभी वक्त पे नहीं गए तो मकान मालिक का तकाजा, दूध वाला, राशन वाला, स्कूल की फी। हमें याद है हमारे स्कूल में एक पियोन थे, अर्जुन जी। वो हर महीने की शुरुआत में हर क्लास में जाते थे एक लिस्ट लेके, और टीचर से बोलते थे इन बच्चों को फादर, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बुलाया है। और उस वक्त ना दिल इतना तेज धक धक करता था। वो ह्यूमिलिएशन, क्लास में आपका नाम जब कॉल आउट होता है और उसके बाद वो क्लास अपनी सीट से नीचे ऑफिस तक जाना, और वहां जाके उस छोटू स्वाति की आंखें ना अपनी बहन को ढूंढती थी कि दीदी रहेगी तो मुझसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम्हारी फी अभी क्यों नहीं आई है। और ये पूरा सिस्टम ही बहुत ही वियर्ड सा था कि बच्चे से क्यों पूछते हैं कि आपकी फी क्यों नहीं आई है, पेरेंट्स से पूछिए। लेकिन वो ह्यूमिलिएशन, वो फीलिंग आज तक शायद अभी भी कहीं मेरे अंदर बैठी हुई है कि कोई मुझसे मेरे पैसे को लेके सवाल ना करे, या ये ना कहे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुमने ये क्यों नहीं भरा है। क्योंकि घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी, हमारे घर में प्यार भी नहीं था। जहाँ पैसा नहीं होता है वहाँ प्यार कहीं अपने आप रास्ता बाहर का ढूंढ लेता है। हमारे यहाँ बहुत लड़ाइयाँ नहीं होती थी ऊंचे शब्दों में, या फिर कोई गाली गलौज या मार पिटाई नहीं होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स के बीच में बातचीत नहीं होती थी। माँ ने पैसे की कमी थी क्योंकि, तो उन्होंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया और कमाना शुरू किया, लेकिन पापा और मम्मी के बीच में ये हमेशा बना रहा एक कश्मकश कि बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। अब क्योंकि पापा की सैलरी वक्त पे नहीं आती थी, आइडियली माँ के पास क्योंकि कमाई हो रही थी, उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जिंदगी में उन्होंने जो देखा था वो इतनी फिनेंशियली इनसिक्योर हो गई थी कि उन्हें लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। वो कर रही थी हमारे लिए, लेकिन उनको लगता था कि ये बेसिकली पापा की जिम्मेदारी। और इस चक्कर में हम लोग हमेशा जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो हम या तो माँ की शक्ल देख रहे हैं, पापा की शक्ल देख रहे हैं, और वो लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस या एंजाइटी बनी होती थी कि भाई इस बार का पैसा कहाँ से आने वाला है। और यही हालचाल स्कूल में रहा, यही चीज़ कॉलेज में रही। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं। मेरे साथ 3 रूममेट थी, बहुत प्यारी, अच्छे घरों से थी, फिनेंशियली साउंड फैमिली से थी। तो आपको वो अखरता इतना ज़्यादा है कि आपको पता ही नहीं कि आपको पॉकेट मनी मिलने वाली है कि नहीं। तो एक तरीके से आपको ये सिखा गया, मुझे एटलीस्ट, कि जितने पैसे हैं उतने में मैनेज कैसे करना है। लेकिन एक पैसे को लेके डरना हमेशा अंदर कि मेरे पास पैसा नहीं है और इसलिए मैं बाकियों से कम हूं, मुझे सामने वाले से
दब के रहना है, मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी है, मुझे जो गलत लगता है मुझे वो नहीं कहना है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आपसे कम हूं। ये फीलिंग एक लंबे अरसे तक मेरे अंदर बनी रही, इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक भी। इस पे हम बाद में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस के मामले में हम एकदम जीरो थे। अब आप बोलेंगे कि फेंक रही है, क्योंकि न्यूज़ चैनल की एंकर रह चुकी है, अपना चैनल चला रही है, कैमरा देख के बात कर लेती है, इसको क्या कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन आज भी कैमरा फेस करते वक्त दिल धड़कता है और ये लगता है कि सामने से कोई बोल देगा क्या बकवास कर रही हो, क्यों, ये कहाँ से आया। अगेन वापस चलते हैं बचपन में, क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा वक्त बीता हमारा, और माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी अपने हालात की वजह से, तो उनका गुस्सा बहुत तेज था, और वो गुस्से में कब क्या बोल जाएंगी या कब साइलेंट मोड पे चली जाएंगी हमें नहीं मालूम होता था। और एज अ किड सबको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए होता है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, वो सब था ही नहीं। तो हमने अपना बचपन भी बहुत डर के निकाला, कभी कोई तारीफ ही नहीं हुई कि तुम अच्छा कर रही हो, या फिर किसी ने तारीफ कर भी दी तो उनको शांत करवा दिया गया। तो हर चीज में आपकी गलती है, अगर आपने कुछ सही भी किया है तो भी आप सही नहीं है, इस ख्याल के साथ पूरा बचपन निकला। घर में पेरेंट्स की बातचीत नहीं, घर का माहौल टेंस्ड, कोई कहीं से आपको तारीफ करने वाला नहीं, परवरिश हो रही थी, प्यार नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। तो पूरा बचपन इसी तरीके से पैसे की तंगी के साथ। हमें याद है एक इंसिडेंट, कॉलेज में हम थे, 3rd ईयर ग्रेजुएशन की बात है। हम लोग के यहाँ जब फेयरवेल होता है तो लड़कियों को साड़ी पहननी होती है, और मेरी माँ के पास साड़ियाँ थी, लेकिन ऐसी नहीं जिसको आप पहन के फेयरवेल में जाके थोड़ा शो ऑफ कर सके। तो माँ के पार्लर में कस्टमर्स आती थी, उसमें एक बहुत अच्छी सी पैसे वाली आंटी थी, उनसे अच्छी बनती थी मम्मी की, तो मम्मी ने उनसे शायद बात की, और उधार पे कपड़े पहनना हमने बचपन से किया हुआ है, तो मम्मी ने उनके घर भेजा। उनका बहुत बड़ा सा घर था कॉलोनी में। एक तो पहले उनके घर में घुसते ही लगा ना कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, आपको पैसा दिखाता था कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। घर में घुसे, उन्होंने अपने बेडरूम में हमें लेकर गई वो, और वार्डरोब खोला, वहाँ पे बहुत सारी निहायत ही खूबसूरत साड़ियाँ टंगी हुई थी। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि इसमें से कोई एक मिलेगी तो हम एकदम पहन के मस्त लगेंगे और खुश। उन्होंने 2 साड़ियाँ निकाली उसमें से, एक बहुत खराब और एक उससे थोड़ी कम खराब, और उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं, उनसे मुझसे पूछा नहीं कि बेटा आपको क्या पहनना है, जस्ट ये एक है, एक ये है। आई टुक दो साड़ी टू माई हाउस एंड आई टोल्ड माँ कि ये दोनों तो अजीब सी है। तो मम्मी ने कहा मेरे पास जो है उससे तो बेहतर है। देन आई टुक वन ऑफ दो साड़ीज और वो पहना, लेकिन वो कहीं रह गया था अंदर कि जब आपको कोई देता है ना, आप मांगने की हालत में खड़े हो किसी के सामने, तो जो मिलता है वही ले लेना चाहिए, आप नेगोशिएट बार्गेन नहीं कर सकते हो। तो दैट स्टेड विथ मी, दैट स्कूल की फी वाला इंसिडेंट और ये साड़ी वाला। एक और ऐसा ही मसला जब आपको समझ में आया कि आप वाकई बड़े गरीब किस्म के इंसान हैं। हमारी बहन की शादी थी, 2006 की बात है ये। पापा पैसे कमाने लगे थे ठीक ठाक, लेकिन उनके पास से पैसे खर्च होते नहीं थे, और जो वजह थी पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता था। तो बड़ी मुश्किल से पैसे जुटे शादी के लिए। उन लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी कि बेटी की शादी होगी तो कितने खर्चे होंगे और कैसे वो पैसा आएगा। दोनों कमा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, तो कोई प्लानिंग नहीं। दीदी नौकरी उसने नई नई शुरू की, 2004 में नौकरी शुरू की थी, तो शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम द वर्क, बोली कि मैं कुछ वक्त माँ के साथ बिताऊंगी शादी के पहले। एंड देन वन डे आई कॉल्ड हर अप, शी वाज क्राइंग कि हमें लग रहा है हम गलत कर रहे हैं शादी करके, क्योंकि पैसे को लेके फिर जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके से घर के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट एंड आई फेल्ट बैड। एंड देन दे ऑल केम टू पुणे। तो शादी 3 दिन की थी, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, और बीच में एक ब्रेक था 1 दिन का। वेन्यू हमने तय किया था, वेन्यू का खर्चा 3 दिन रहने का और खाने का बहुत ज्यादा नहीं था, 2006 के लिहाज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1-1.25 लाख के आसपास, नॉट मोर देन दैट फॉर श्योर। दीदी ने कहा पापा ये वेन्यू का पैसा देना है। माई फादर सेड मैं पैसे मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं लेकर नहीं आया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर में बेटी की शादी है 2 दिन के बाद और वेन्यू का पैसा देना, और फादर कह रहे हैं पैसे नहीं है। मेरी माँ अलग बैठ के रो रही है कि मेरे पास है, लेकिन अगर मैं दे दूंगी तो मेरी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। एंड देन माई फादर सेड कि आस्क स्वाति टू अरेंज।
एंड तब तक मेरी नौकरी लग गई थी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और उस दिन मेरे 2 दोस्तों ने मुझे हेल्प किया था। नाम ले लूँ, विक्रम और युवराज, 2 मेरे दोस्त थे। उन्होंने तुरंत 50-50 हज़ार मुझे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं और दीदी की शादी हुई। लेकिन पैसे की कमी, फिर से हाथ फैलाने की नौबत, दैट स्टेड विथ मी। और इसीलिए पैसे को लेके मेरा रिश्ता हमेशा बड़ा ही लव हेट वाला रह गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं पैसे को लेके महसूस क्या करती हूँ। बहुत एंजाइटी होती है, थी रैदर, जब नहीं होते हैं तो। जब होते हैं तो भी एंजाइटी और डर कि खर्च हो जाएंगे तो मेरी हालत कहीं वापस से वैसी ना हो जाए कि मुझे मांगना पड़ जाए। तो वो पैसे को लेके जो रिश्ता था ना, वो बहुत ही वियर्ड सा रहा ऑल थ्रू 5-6 साल पहले तक। फिर नौकरी लग गई, नौकरी लगी, पैसे कमाने शुरू किए, तो जो डर था वो कंटिन्यू कर रहा था। लिमिटेड मींस में रहने का की जो आदत थी वो कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आदत, वो रिग्रेट रह गया मेरा कि मैंने अर्ली ईयर्स में शुरू नहीं किया। जबकि आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल जो सिर्फ पैसे की बातें ही करते थे। इट वॉज अ बिजनेस चैनल जहाँ पे मैं काम कर रही थी, वहाँ दिन रात इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन एक अंदर से ना पैसे को लेके वो भी हो गया था कि आई डोंट केयर अबाउट मनी, मुझे सुनना ही नहीं है पैसे के बारे में। वो सब करते करते 2-3 साल निकल गए। फिर कुछ दोस्त बने उस सर्कल के, तो उन्होंने पुश किया और लकली मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने 2006 में ही क्यों नहीं शुरू कर दिया था, 2008 या 9 तक का इंतजार क्यों किया। लेकिन अच्छी बात है कि वो शुरू हो गया। कभी कोई शौक नहीं था बहुत बड़े घर में रहने का, या बड़ी गाड़ी चाहिए, या ब्रांडेड कपड़े पहनने, कोई शौक कभी जिंदगी में वैसा नहीं रहा। कम में आई वॉज एक्चुअली हैप्पी। लेकिन वो फेज अलग चैलेंज लेकर आया। पैसे तो आ गए आपके पास, लेकिन आप प्यार के प्यासे इंसान हो। तो जहां प्यार मिल रहा है आप वहां भाग रहे हो। और वहां पे दूसरी गलती की मैंने अपनी जिंदगी में, कि मैंने हमेशा रिश्तों को ज्यादा तवज्जो दी अपने काम के ऊपर। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैंने उन 6 साल में अलग तरीके से काम को अप्रोच किया होता तो मेरा करियर ग्राफ कहीं और किसी और तरीके का दिखता आज की डेट में। लेकिन उस वक्त मुझे इश्क बहुत जल्दी और बहुत दफा हुआ और हर बार मुझे डंप किया गया। तो आई एम नॉट गुड एनफ, ये जो था फीलिंग, ये कूद कूद के उस वक्त बाहर आया। अच्छा, हम एक तरफ क्या कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह काम कर रहे हो, आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन वो फसाड है। हम कहते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। तो हम एक फसाड लेके चले काफी वक्त तक कि आई डोंट केयर। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकअप्स हुए इतने सारे, एक, और आपको ये लगता है ना कि पहली बार जब ब्रेकअप होता है तो आप संभाल लोगे खुद, मतलब ठीक है दर्द हो रहा है, लेकिन अगली बार शायद आसान हो जाएगा। जब एक ही चीज आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो तो हैंडल करना आसान हो जाता है। लेकिन नहीं होता ये, प्यार इश्क मोहब्बत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चौथी बार जब ब्रेकअप हुआ ना, बैंड बज गई थी। बैंड बजी ऐसी कि आप अपनी जान लेने पे उतारू हो गए थे, और वो काम मैंने भी किया। चौथी बार जब ब्रेकअप हुआ तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। फॉर गुड 1 वीक आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। और आप जो जो सोच सकते हैं, जिस तरीके से आदमी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो हर चीज उस वक्त ट्राई कर ली। ड्रग्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे और मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, एंड ही केम रनिंग। मैं घर पे बेहोश पड़ी हुई थी अपने कमरे पे। अगर वो उस दिन शायद नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। तो वो पूरा फेज काम पे हार्ड वर्किंग तो शुरू से थे, लेकिन वो जो 6-7 साल का दौर था, वो उसने मेरे आई एम नॉट गुड एनफ, मैं कम हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लोग प्यार नहीं करते, उसने काफ़ी कहते ना आगे वाली सीट ले ली। पैसा निवेश चल रहा था आगे पीछे, लेकिन फोकस ज़्यादा वहाँ पर नहीं था। एंड दैट्स अ रिग्रेट, बिग ह्यूज रिग्रेट। और लर्निंग ये है कि कभी भी जब अफेयर में होते हैं ना, तो अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स पे पैसे मत लुटाओ। बाद में बड़ा पिंच करता है कि यार किन निकम्मों पे पैसे खर्च कर दिए आपने। और मैंने बहुत लुटाए, बहुत मतलब बहुत। तो पूरा जर्नी जो था, नौकरी वाला फेज, इन्वेस्टमेंट चला, लकली अच्छी खासी सेविंग हुई। जब नौकरी बदली, एक और बड़ी कंपनी में गए, ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कूद कूद के फिर बाहर आया। इट वॉज अ बैड स्टेंट। आई डेंट नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, इट वॉज दैट बैड। 3 साल में ही ना, मतलब कॉन्फिडेंस की बैंड बज गई। थोड़ा बहुत भी था ना, वो भी खत्म हो गया। और मैंने थक हार के विद इन 3 years मैंने कहा कि मुझसे नौकरी नहीं होगी और मैं कभी काम नहीं करूंगी।
मतलब इतना हम डर गए थे कि हमें लगा कि हम किसी ऑफिस में पैर नहीं रख सकते। अब कैमरा फेस करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपने पति से कहा था, तो शादी हो गई थी, कि भाई अब काम नहीं हो पाएगा, अब हम हाउसवाइफ बन जाते हैं। तो मेरे पति ने बहुत ही टू द पॉइंट बात कह दी कि स्वाति, तुमसे मैंने शादी की थी क्योंकि तुम एक वर्किंग इंडिपेंडेंट बंदी हो। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट तुम्हारा होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड हो। तो अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो मेरा वो परसेप्शन तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। और पता नहीं, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये मुझे मैंने उसको कैसे लिया उस लाइन को कि ये मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम काम करती हो। मैंने उसको वैसे लिया कि वो ये कह नहीं रहे थे। मैंने झटका लगा, टुक सम टाइम ऑफ, तब फाइनली एक मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया, क्लैरिटी मिली और यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई 2017 में। तब भी जब आप काम शुरू करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ होते हैं, तो स्वाति कुमारी XYZ, स्वाति कुमारी ABC, आपकी जो पहचान है ना, वो आपकी खुद की नहीं है, वो बोरोड है, वो कंपनी के नाम से आपको लोग जानते हैं। तो लोग पूछते थे क्या कर रही हो आजकल? यूट्यूब चैनल। हाँ, उसके अलावा? अच्छा, कहीं काम नहीं कर रही हो? अब टीवी पे नहीं आती हो? वो पूरा फेज मुश्किल किसी के लिए भी हो सकता है। जिसने भी कहीं से बड़ी कंपनी में काम शुरू किया है और अपना फिर कुछ करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट फेज हो सकता है। और उसी टाइम पर ना आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ था, और उस वक्त बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो 2017 में हमने शुरू किया। अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नंबर्स हालांकि अभी भी नहीं है, 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपना काम है तो सुकून है। वो जो सब लोग कहते हैं ना कि प्यार पे जिंदगी चल जाती है, हम अनुभव से कह सकते हैं पैसा मायने रखता है। अगर प्यार जिंदा रखना है तो पैसे को होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा या कम की बात नहीं हो रही है, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। और पैसे को लेके पार्टनर्स के बीच में तालमेल या एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। तो ये सब करते 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 पैसे को लेके जर्नी मेरी शुरू 1982 से अभी तक चल रही है। अब पैसे को लेकर हम कैसा महसूस करते हैं? पैसा मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है जो एक आज़ादी देता है मुझे कि मैं अपना वक्त किस तरीके से खर्च कर सकती हूँ। अगर मुझे काम के बीच में 10 दिन का ब्रेक चाहिए होता है कि मैं जा रही हूँ विपश्यना मेडिटेशन के लिए, आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, आई जस्ट गेट अप एंड लीव। पैसा मुझे आज़ादी देता है उन सभी लोगों की हेल्प करने के लिए जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारा एक कॉमन गोल है, मेरा और मेरे पति का, एक किटी या कॉर्पस क्रिएट करना। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद के लिए होगा। मतलब जन कल्याण संस्थान नहीं खोल रहे हैं हम लोग, लेकिन जो आपके करीबी लोग हैं, अगर उनको कभी कोई ज़रूरत हो तो आप वो पैसा बिना सोचे समझे उनको दे सके, ये हमारा एक गोल है। उसके लिए किटी क्रिएट करना। पैसा प्यार क्या लेकर आता है ज़िंदगी में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पैसा क्या सुकून लेकर आता है ज़िंदगी में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो आज पैसा मेरे लिए इतना ही मायने रखता है कि आज से 20, 25, 30 साल के बाद जब हम शायद काम करने की हालत में ना हो, उस वक्त मुझे दोबारा कभी भी जिंदगी में किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े कि मेरा ख्याल रखने के लिए या खुद का ख्याल रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दो। बी वेल्दी शुरू किया था जब, तब तो खैर काम की ज़रूरत थी और हमें लगा था कि वापस से अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस उस लेवल तक लाने के लिए कुछ अपना करना ज़रूरी है। लेकिन एक दबी नीयत हमेशा उसके पीछे रही थी कि जो हमने महसूस किया है एक बच्चे के तौर पर ग्रोइंग अप ईयर्स में, पैसे नहीं है, पैसे को लेकर प्यार नहीं है घर में, और लड़ाई झगड़े, वो डर, वो अंडर कॉन्फिडेंस, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर मेरे वीडियो से किसी को भी पैसे से जुड़े सही फैसले लेने में मदद मिलती है, या फिर वो अपनी प्लानिंग सही तरीके से कर पाते हैं, घर में माहौल उनके सही रहता है एटलीस्ट फिनेंशियल एस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है कि जो पर्पस था बी वेल्दी शुरू करने का वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तक वहां तक पहुंचा है कि पर्पस मीट हुआ है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ये कहानी आप तक पहुंच पा रही है, इसके लिए दिल से, एकदम दिल की गहराइयों से थैंक्स टू जोश टॉक। ऑनेस्टली हमें लगा नहीं था कि हमारी कहानी ऐसी है कि कोई इसको कवर करना चाहेगा या वो बताने का मुझे कभी मौका मिलेगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बिट्स एंड पीसेस में बताती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से इतना खुल के राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड ये मैंने कभी किसी को ऐसे शेयर नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्टोरी, एंड आई होप जो सुन रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे और इससे सीखेंगे।
हर चीज़ अपनी गलती करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दूसरों की कहानियाँ सुनकर भी सीख लें तो आप बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। और जब जो ज़िंदगी का सफ़र है अभी तक का, बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है। एक लड़की जो क्लास 1 में फेल हो गई थी, मैं जो क्लास 3-4 तक हिंदी नहीं बोल पाती थी और टीचर्स कहते थे आपकी बेटी गूंगी है क्या, जो जिसके साथ बचपन में वो सब चीज़ें हुई हैं जो किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, जो टूट कर प्यार करती थी और फिर टूट भी जाती थी और फिर खड़ी होती थी, जिसने प्यार के चक्कर में अपनी जान लेने की भी कोशिश की, जिसको उसके अच्छे काम के लिए कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया बल्कि ये कहा गया कि ये तो बॉस की फेवरेट है इसलिए इसको मौके मिल रहे हैं। वो सब सुन के झेल के अगर आज यहाँ पर मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपसे बात कर सकती हूँ तो आई गेस दुनिया की कोई और चीज़ आपको भी नहीं रोक सकती कुछ अच्छा करने से, कुछ बड़ा करने से। एक शायर का शेर कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे नाम नहीं याद है उन शायर का, लिखा था उन्होंने कि निकल पड़े हैं तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठोकरें जहर नहीं है जो खाएंगे तो मर जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो या फिर स्टॉक एनालिसिस करना या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।